वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी पॉइंट 10 में आपका स्वागत है। और बच्चों, मैं हूं अजय सर। मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 10 का गणित NCERT वाला। इसमें प्रश्नावली 3.2। ठीक है बच्चों, इसमें जो अपना क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड में करा चुका हूँ, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म संगत हैं और कौन कौन से बेटा असंगत हैं। यदि संगत हैं तो उसे ग्राफी विधि से हल कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन फर्स्ट दिया है x प्लस वाई बराबर 5 और यहाँ पे 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है हल। ठीक है, हल x प्लस वाई बराबर 5, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इधर 2x प्लस 2y बराबर 10, इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, अब इनकी आपको तुलना करनी है। समीकरण 1 से a1x प्लस b1 बाई प्लस c से तुलना करने पर। ठीक है बच्चों, यहाँ x से x कट जाएगी, a1 का मान 1, y से y, b1 का मान 1। ठीक है, चर पद c का मान 5 दिया हुआ है। ऐसे बच्चों समीकरण 2 की तुलना करना है। समीकरण 2 से a2x प्लस b2y प्लस c से तुलना करने पर। ठीक है बच्चों, इधर x से x गया, a2 का मान आ गया 2। ठीक है, y से y गया, b2 का मान 2 और अचर पद अपना c का मान दिया हुआ 10। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखना है a1 बटे a2। a1 का मान 1 और a2 का मान 2। ठीक है, 1 बटे 2। अब यहाँ पे b1 बटे b2 भी चेक करना है। b1 बटे b2, b1 का मान बच्चों 1 और b2 का मान 2। यहाँ पे a1 बटे a2 और b1 बटे b2 दोनों के मान कैसी बच्चों सेम है, इसलिए हमें तीसरा मान भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना है c1 बटे c2। c1 का मान 5, ठीक है बच्चों, और c2 का मान 10। 5 एकन 5, 5 गुना 10। अब यहाँ पे a1 बटे a2 और b1 बटे b2 और c1 बटे c2, इन तीनों के मान कैसी है यहाँ पे समान है, 1 बटे 2, 1 बटे 2 और 1 बटे 2। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब आपको बच्चों बताना है ये संगत है या फिर असंगत है। ठीक है, तो मैं इसमें पहले आपको बता चुका हूँ कि बेटा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो वो युग्म अपना संगत होगा। कौन सा युग्म है बच्चों, ये संगत युग्म है। ठीक है, संगत युग्म है। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि बेटा कि यदि संगत है तो उसे ग्राफी विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो संगत आया हुआ है इसका सॉल्यूशन, तो बेटा जी अब इसका ग्राफ भी आपको बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस ग्राफ की साइड बनाता हूं। ठीक है, जो अपना समीकरण दिया था इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, अब यहाँ पे आपको साइड बनानी है, तो यहाँ पे मैं इसकी साइड बना रहा हूं। यहाँ आपको x मानना है, यहाँ y। ठीक है, अब बच्चों मैंने आपको पहले बताया इसमें जो अपना ग्राफ होता है इसमें इंटीजर नंबर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो अपनी पूर्णांक संख्या होती है धनात्मक और ऋणात्मक, तो अपना जो ग्राफ है उसमें बेटा संख्या धन की और ऋण की आनी चाहिए। ठीक है, बटे में आएगी संख्या तो तब भी बेटा ग्राफ उड़ जाएगा, लेकिन उसमें समस्या आती है पॉइंटों में भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया सबसे पहले आपको x का मान 0 और उसके बाद बेटा y का मान 0 मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसमें स्टार्ट करता हूं। माना सबसे पहले मैं x का मान 0 मानूंगा, माना x बराबर 0। समीकरण 1 में रखने पर कम से कम यहाँ पे 2 वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो x का मान 0 मैंने यहाँ पे मान लिया है, तो यहाँ पे समीकरण लिखना है। तो यहाँ पे बेटा x प्लस वाई बराबर 5, तो यहाँ पे x पे आपको रखना है 0, 0 प्लस वाई बराबर 5। यहाँ पे बेटा 0 का कोई मतलब नहीं है, तो y का मान 5 आ गया। यहाँ पे मैंने x का मान 0 माना तो y का मान 5 आ गया। अब बेटा यहाँ पे x का मान 0 रख लिया है, अब आपको रखना है y का मान। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रखना है माना y बराबर 0, मैंने x का मान 0 मान लिया। ठीक है, अब इसके बाद बेटा y का मान मानना है, तो y का मान मैं 0 मानूंगा। y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, जो भी समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई का मान बच्चों यहाँ पे कितना है 0 है, तो यहाँ पे 0 रखेंगे बराबर 5। ठीक है, अब x में 0 जोड़ेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है उसका। ठीक है, तो x मान बेटा यहाँ पे 5 आ गया, जो कि मैंने y का मान 0 माना था, तो बच्चों x का मान 5 आ गया। ठीक है,
अब आपको ऐसी इक्वेशन नंबर सेकंड लेना है, जो कि सेकंड इक्वेशन नंबर 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, तो इसकी मैं साइड यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे x और यहाँ पे y। तो सबसे पहले बच्चों आपको x का मान 0 लेना है। ठीक है, उसके बाद जब x का मान निकला है उसके बाद आपको y का मान 0 लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो माना सबसे बेटा इजी तरीका है, क्यों? क्योंकि बेटा संख्या जब छोटी लोगे, तुम 0 लोगे तो कैलकुलेशन उसकी होगी नहीं। ठीक है, तो माना x बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पे x का मान मैंने 0 माना हुआ है, तो यहाँ पे आपको लिखना 2x प्लस 2y बराबर 10। तो 2x मान बच्चों 0 प्लस 2y बराबर 10। यहाँ पे 2 का पारा 0 से, तो ये बेटा इसका 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, अब 2y बराबर 10। ठीक है, अब मैं यहाँ से बेटा थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ जिससे कि आपको यहाँ पे देखिए। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 2y बराबर 10 आ गया था, तो बेटा गुणांक संख्या हमेशा बटे में आती है। ठीक है, तो यहाँ आपको इससे डिवाइड करना है, 2 पंजा 10। ठीक है, यहाँ पे मैंने x का मान 0 लिया था, तो y का मान बच्चों कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, अब ऐसे चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक बार बेटा x का मान मान लिया, अब मेरे को y का मान मानना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माना y बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है बच्चों, जो अपना समीकरण 2 दिया उसमें रखना है। यहाँ पे 2x प्लस 2y बराबर कितना है बच्चों? 10। 2x प्लस 2y बराबर 10। तो यहाँ पे 2x प्लस 2y का मान बच्चों मैंने कितना माना है? 0। ठीक है, बराबर 10। अब यहाँ पे 2 का पारा 0 से पढ़ोगे बेटा, ये पद पूरा यहाँ पे खत्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो क्या बचेगा? 2x बराबर 10। बच्चों गुणा की संख्या आपको ध्यान रखना बटी में जाएगी, 2 पंजा 10। तो x मान कितना आ गया? 5। मैंने यहाँ पे जो y का मान 0 माना था, अब यहाँ पे बेटा x का मान 5 आ गया। ठीक है, चलिए अब इसका बेटा आपको ग्राफ पूछना है। ठीक है, तो यहाँ आपको सबसे पहले से उतारना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके उतार सकते हो। अब मैं यहाँ से इसको रिमूव कर रहा हूँ जिससे कि ग्राफ पूछ पाऊँ। ठीक है बच्चों, हटा दूं इसको। ठीक, अब आपको देखो बच्चों, मैं आपको ग्राफ भी पूछना सिखाता हूँ, कैसे ग्राफ पूछते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है जो x और y के मान दिए हुए हैं, दोनों की दोनों बेटा पॉजिटिव है, मतलब प्लस के धनात्मक है। तो यहाँ अब आपको जो अपने माइनस वाले होते हैं पद, वो उनको लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे बच्चों आपको लिखना है एक्स अक्ष, ठीक है, इधर वाई अक्ष, इधर एक्स डैश अक्ष और इधर वाई डैश अक्ष। ठीक है, एक्स और वाई की मान देखना है। सबसे इसमें अधिकतम वैल्यू 5 है, तो कम से कम आपको 5 तक लिखना ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मूल बिंदु होता है अपना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बेटा अब इधर आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें हम पे नेगेटिव है ही नहीं। इधर बेटा वैसे लिख सकते हो -1 -2, ऐसे -5 तक लिख सकते हो। ठीक है, -1 -2। ठीक है, यहाँ अब जब आप मान दिया होगा कि x समान -3 -5, तब लिख लिया करो बेटा, और इसमें नहीं लिखो तब भी कोई उससे अंतर नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई भी नेगेटिव की संख्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो अपना समीकरण फर्स्ट था उसकी टेबल है, x का मान 0, y का मान 5। तो बच्चों x का मान 0 और y का मान 5, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको कैसे लिखना है? 0,5, पहले x का मान लिखा करो, उसके बाद y का मान। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि 5,0, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब x का मान 5, y का मान 0, तो यहाँ से लेंगे y का मान 0, x का मान 5 है। तो बच्चों कैसे लिखेंगे? 5,0। अब इन दोनों बिंदुओं को आपको ऐसे मिलाना, जैसे मैं मिला रहा हूँ जैसे। ठीक है बच्चों, ऐसे करके ले जाना है। ठीक है, ये मिल गया। अब यहाँ पे आपको समीकरण का नाम देना x प्लस y बराबर 5। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही जो अपना साड़ी नंबर सेकंड है, समीकरण सेकंड की, इसको आपको पूछना है। तो यहाँ पे बेटा x का मान 0, y का मान 5, तो x का मान 0, y का मान 5। देखिए यहाँ पे जो अपनी साड़ी फर्स्ट और सेकंड कैसी है? सेम है ना? देखो यहाँ पे दिख रही है बेटा, तो यहाँ पे सेम है, तो बेटा जो अपना ग्राफ भी पूरेगा वही सेम होगा। इस पे आप समीकरण को लिख सकते हो बस, क्या कि 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, सही आ रहा है। अब इसको मैं एक बार और आपको बता रहा हूँ कि 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, यहाँ पे बेटा आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस y बराबर 10 है। ठीक है, गुणांक संख्या बटे में जाएगी, तो 10 बटे 2, 2 पंजा 10। तो बेटा समीकरण भी तो एक जैसा ही हो रहा है। देखो मिलाओ,
समीकरण फर्स्ट एक्स प्लस वाई बराबर 5, एक्स प्लस वाई बराबर 5 हो रहा है फर्स्ट और सेकंड, तो बेटा बिंदु तो वही सेम निकलेंगे जो फर्स्ट के निकले थे ही, सही में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको बेटा हटा रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, और अब आपको इस ग्राफ को अच्छी तरीका से उतारना है, और बेटा साथ के साथ नोट्स अपने बनाओ और रिवीजन किया करो, जितने मैं सवाल कराता हूँ उन सवालों के आप जितना रिवीजन करोगे, ठीक है बेटा, जितना ही आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। चलिए अब यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड जो कि दूसरा दिया हुआ है उसे मैं करा रहा हूँ। ठीक है, इसको आपको लिखना अच्छी तरीका से और बेटा रिवीजन पर डे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है, 4 का सेकंड है, क्या बेटा x माइनस वाई बराबर 8, और बच्चों दिया हुआ है 3x माइनस 3y बराबर 16। ठीक है, आप सब बच्चों के पास गणित तो होगा बेटा, यहाँ पे दिया है x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले आपको लिखना है हल। क्या बच्चों, हल। तो आपको कैसे हल लिखना है, देखिए यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 8 इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मानना है। ठीक है, और ऐसे इसे 3x माइनस 3y बराबर 16 इसे इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पे आपको तुलना करनी है समीकरण 1 की, समीकरण 1 से a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0 से तुलना कर सकते हो। ठीक है, बराबर 0 से, या फिर लिखो तो लिख लो, नहीं तो लेकिन बराबर 0 से तुलना करने पर, तो बेटा इसमें आप बराबर 0 रखोगे तो इसका बेटा पक्षांतर करना पड़ेगा, जो प्लस का माइनस हो जाएगा इधर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x से x कट जाएगा, a1 का मान 1, y से y कट जाएगा, b1 का मान -1, और बेटा अचर पद c का मान दिया हुआ है यहाँ पे 8। ठीक है, अब ऐसी समीकरण नंबर सेकंड है, समीकरण 2 से a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना करने पर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आपको तुलना करनी है। ठीक है, x से x कट गया, a2 का मान बच्चों 3, b2 y से y कट गया, b2 का मान बच्चों -3, और c2 अचर पद दिया हुआ है इसका कितना बच्चों 16। अब आपको लिखना है a1 बटे a2, a1 का मान 1 और a2 का मान है 3, तो 1 बटे 3। ठीक है बच्चों, अब ऐसे आपको चेक करना है b1 बटे b2 -1 बटे -3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से माइनस से माइनस कट गया तो 1 बटे 3, b1 बटे b2 का मान 1 बटे 3 आ गया। अब यहाँ पे आपको चेक करना है a1 बटे a2 और b1 बटे b2 दोनों का मान सेम है, तो हमें बेटा तीसरा भी जरूर चेक करना पड़ेगा, c1 बटे c2। तो c1 का मान 8, c2 का मान 16, 8 1 8, 8 2 16। तो बच्चों इसमें a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर है, लेकिन बेटा c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका 1/3, इसका भी 1/3 है, लेकिन इसका 1/2 है, इसलिए बराबर हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसको जो अपना फॉर्मूला आया हुआ है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। बताइए बेटा इसे संगत युग्म कहते हैं या फिर असंगत कहते हैं? तो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ बेटा कौन सा युग्म होगा, असंगत, असंगत युग्म है, असंगत युग्म है। अब बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संगत है तो उसके ग्राफिक विधि से इसको सॉल्व करना है, लेकिन बेटा ये कैसा है, असंगत है, इसलिए इसका हमें बेटा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सही में आ रहा है। अब आप बेटा वीडियो को पॉज करके इसको आप अच्छे तरीका से नोट कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बेटा आप देखते हैं। ठीक है, उठा दें आराम से बेटा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ले लीजिए। ठीक, अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 में करा रहा हूँ, जो कि दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस के 6 बराबर 0, और बच्चों 4x माइनस 2y माइनस के 4 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले हल 2x प्लस वाई। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको -6 इसका पक्षांतर कर सकते हो। ठीक है, चाहे तो अभी बेटा पक्षांतर कर दो इसका -6 का, या फिर जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे साइड बनाएंगे तब भी पक्षांतर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी इसका बेटा पक्षांतर कर दूं यहाँ पे, या इसे एक बार आपको लिख लो। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे मैं -6 का पक्षांतर अभी कर देता हूँ, क्योंकि बेटा अभी कर लोगे तो जो कैलकुलेशन आगे होने वाली वो सरल हो जाएगी, इजी।
ठीक है, 2x प्लस वाई बराबर 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और इधर आपको ऐसे लिखना है 4x माइनस 2y माइनस के 4 बराबर 0। ठीक है, इसमें -4 का आपको पक्षांतर करना है। इधर हो जाएगा 4x माइनस 2y बराबर 4, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है बच्चों, इसमें मैंने -4 कर दिया और इसमें मैंने -4 कर दिया। अब जो अपना समीकरण फर्स्ट है उसकी आपको तुलना करनी है समीकरण 1 से a1x प्लस b1y प्लस c1 से तुलना करनी है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ x से x कट जाएगा, a1 का मान 2, y से y गया, b1 का मान बच्चों 1, अचर पर c1 का मान दिया हुआ 6। अब समीकरण नंबर 2 से आपको तुलना करनी है, समीकरण 2 से a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना करने पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे x से x गया, a2 का मान 4, y से y गया, b2 का मान -2, c2 का मान बच्चों अचर पर दिया हुआ इसका 4। ओके, अब आपको सॉल्व करना है a1 बटे a2। a1 का मान 2, a2 का मान 4, 2 1 2, 2 दूना 4। तो बच्चों a1 बटे a2 का मान कितना आएगा, 1 बटे 2। ऐसे अब आपको चेक करना है b1 बटे b2। ठीक है, b1 बटे b2, तो b1 ठीक है इसका मान कितना दिया हुआ है 1। ठीक है, और b2 का मान कितना दिया हुआ है -2। अब यहाँ पे बेटा a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का मान अलग अलग है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा एक प्लस का, यहाँ पे माइनस का है। तो अब आपको कैसे लिखना है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है बेटा b1 बटे b2 है। ठीक है, अब ये बताना कि कौन सा युग्म होगा, संगत है या फिर असंगत है। तो बच्चों ये है संगत युग्म है। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद करने पड़ेगा, संगत युग्म। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि संगत है तो उसे बेटा ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो अब इसका आपको बच्चों ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे इसका ग्राफ बनाता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो अपना समीकरण फर्स्ट दिया है 2x प्लस वाई बराबर 6। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आपको साड़ी बनानी है सबसे पहले, जो कि मैं यहाँ पे साड़ी बना रहा हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ x और यहाँ y। सबसे पहले आपको x मान 0 मानना है, तो माना x बराबर 0, माना x बराबर 0 समीकरण बच्चों 1 में रखने का। तो यहाँ पे x का मान 0 मैंने मान लिया है, तो यहाँ पे आपको 2x प्लस वाई बराबर 6। तो 2x का मान बच्चों कितना माना है मैंने 0, तो x पे 0 प्लस वाई बराबर 6। ठीक है, 0 ही बेटा क्यों मानते हैं, क्योंकि 0 मानने से बेटा कैलकुलेशन सबसे इजी होती है, सरल होती है। देखो यहाँ पे पद पूरा ही खत्म हो गया। ठीक है, 2 का पारा 0 से, तो y का मान डायरेक्ट ही 6 गया, इसलिए मैं बेटा x का मान 0 और y का मान 0 मानता हूँ। ठीक है, ऐसे ही बेटा आपको ही मानना सबसे इजी तरीका है। ठीक है, अब ऐसे आपको माना y बराबर 0, माना y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? जो कि समीकरण 1 दिया हुआ है 2x प्लस वाई बराबर 6। तो यहाँ पे 2x प्लस वाई, वाई का मान बच्चों 0 बराबर 6। ठीक है, तो डायरेक्ट हो गया 2x बराबर 6। अब x बराबर 6 बटे 2, 2 3 6, x मान बच्चों कितना आ गया 3। ठीक है, यहाँ पे मैंने y का मान 0 माना था बेटा, x मान मेरे को 3 प्राप्त हुआ है। ओके, अब चलिए ऐसे ही जो अपना इक्वेशन नंबर सेकंड है वो है 4x माइनस के 2y बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 4x माइनस के 2y बराबर 4 समीकरण नंबर 2। इसकी बेटा मैं साड़ी इधर बना रहा हूँ ऊपर। ठीक है, इसमें मैं साड़ी बना रहा हूँ, इसकी आपको अच्छे तरीका से उतारना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसकी साड़ी यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे x और यहाँ पे y। तो यहाँ पे आपको लिखना, माना मैं बच्चों x का मान 0 मान रहा हूँ सबसे पहले, माना x बराबर 0। ठीक है बच्चों, समीकरण कितने में रखना है आपको 2 में, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है बच्चों, जो कि समीकरण 2 दिया हुआ है 4x माइनस के 2y बराबर बच्चों 4। ठीक है, x की जगह पर आपको कितना रखना है बेटा 0, तो 4x का मान 0 माइनस 2y बराबर 4। देखो 0 मानने से प्रॉफिट होता है कि पद फिर भी यहाँ से क्या हुआ बेटा हट गया, क्योंकि 0 को पारा 4 से 0, तो माइनस के 2y बराबर 4। ठीक है, y बराबर 4, गुणाई संख्या बच्चों को आएगी बट्टे में, तो 2 दूना 4, तो y का मान कितना आएगा बच्चों माइनस के 2। सही आ रहा है? यहाँ पे मैंने x का मान ठीक है कितना माना हुआ था, x का मान मैंने 0 माना हुआ था,
तो y का मान बच्चों मेरे को -2 प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब चलिए ऐसे x का मान मैं मानता हूँ। ठीक है, x का मान मान लिया, अब मेरे को y का मान मानना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मानता हूँ माना y बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे y का मान 0 समीकरण 2 में रखना है, जो कि समीकरण 2 दिया हुआ है 4x - 2y बराबर 4। तो 4x - 2 y का मान 0 और आज 4। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे 2 का पारा 0 से पूरा पद गया। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा यही प्रॉफिट हो रहा है, x का मान 0 मानो y का मान 0 मानो, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत ही छोटी हो रही है। ठीक है, सॉल्व पे ही हल हो जाता है बेटा। तो x और 4/4, 4 1 4, तो x का मान कितना आ गया 1। तो यहाँ पे मैंने जो अपना y का मान था वो y का मान मैंने 0 माना है, तब बच्चों मेरे को x का मान प्राप्त हुआ ये। ठीक है, सही में आ रहा है। अब चलिए यहाँ पे इसका बच्चों मैं ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, ग्राफ के लिए मेरे पास अभी जगह नहीं है। ठीक है, आपने बेटा वीडियो में आराम से देखना है और जितने मैं सवाल कराऊं उनका आपको सॉल्यूशन बेटा रिवीजन करना है। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ, जिससे कि क्वेश्चन में कह रहा है ग्राफ विधि से हल करना है, तो इसका बेटा मेरे को ग्राफ भी पूछना पड़ेगा। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, नोट्स बनाना है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको हटा रहा हूँ जिससे कि ग्राफ बना पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं वो देखिए। ठीक, देखो यहाँ पे बच्चों आपको लिखना है x अक्ष और इधर आपको लिखना है y अक्ष। ओके, ठीक है, इधर x डैश अक्ष और इधर बच्चों y डैश अक्ष दिख रहा है। अब इसमें देखना है बेटा, जो अपने साइड दी हुई है इसमें और इसमें सबसे अधिकतम बड़ी संख्या 6, तो यहाँ पे 6 तक लिख लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नेगेटिव वाली माइनस वाली संख्या देखना सबसे बड़ी, माइनस में 2 ही तो है, तो -2 तक लिख सकते हो, -3 तक लिख सकते हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, -1 -2 -1 -2 -3। अब तुमको सर हम इसे ऐसा कर ले तो 6 तक लिख लें, क्योंकि सब सेम एक जैसे हो जाए, तो बेटा लिख सकते हो 6 तक। अगर नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं जो अपनी साड़ी फर्स्ट दी हुई थी। ठीक है, उसे यहाँ पे x का मान 0 है और y का मान 6, तो x पे बेटा 0 चलेंगे, y पे 6, तो यहाँ पे आपको लिखना है 0,6। अब x का मान 3, ठीक है, और y का मान 0, तो x का मान 3 y का मान 0, तो यहाँ पे 3,0। अब आपको इसको इससे ऐसे करके मिलाना, जैसे मैं मिला रहा हूँ ऐसे। ठीक है बच्चों, इस पे आपको इक्वेशन लिखनी है, क्या थी इक्वेशन, 2x + y = 6 समझ आ रहा है। ठीक, अब ऐसे जो अपने समीकरण नंबर 2 था उसकी साड़ी बनी हुई, यहाँ पे x का मान 0 y का मान 2, तो बच्चों x का मान 0 y का मान 2। अब y का मान -2 ऊपर जाएगा बेटा, नीचे आएगी, तो -2 इधर है ना नीचे, तो नीचे चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 0, -2। ओके, अब x का मान 1 y का मान 0, तो बच्चों यहाँ पे x का मान 1 यहाँ पे हो जाएगा और y का मान 0, तो यहाँ पे आपको कैसे लिखना है 1,0। ठीक है, अब ये दो पद यहाँ पे दोनों बिंदु, तो आपको ये ऐसे मिलाना है। ठीक है बच्चों, ये दोनों बिंदु मिल जाएंगे। ठीक है, अब इस पे आप इक्वेशन लिख सकते हो, जो कि इक्वेशन मेरे पास 4x - 2y = 4। ठीक है बच्चों, सही में आ रहा है। ये मैंने यहाँ पे ग्राफ इसका पूछ दिया है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर अपना 4 का लास्ट बचा हुआ है। 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। ठीक है, तो इसको आपको उतारना है बेटा। ठीक है, इसको मैं रिव्यू कर रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बचा हुआ है उसको कराऊंगा मैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर बेटा वीडियो को पॉज करके भी आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का 14। 2x - 2y - 2 = 0, इसमें 4x - 4y - 5 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है हल। ठीक है, तो 2x - 2y, ठीक है, -2 = 0, इसमें -2 का भी पक्षांतर कर दीजिए। ठीक है, और पक्षांतर नहीं करोगे तब भी आपका सही होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, तब एंड में जाकर पक्षांतर करना पड़ेगा जब कैलकुलेशन करेंगे तब। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बेटा अगर पहले आप इसका पक्षांतर कर दो तो शायद फिर आपको एंड में समस्या ना आएगी जाता। ठीक है, तो यहाँ पे 2x - 2y, ठीक है, इधर ये माइनस के इधर आके प्लस हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
इधर ए दिया हुआ है 4x 4y, ठीक है, माइनस के 5 बराबर 0। इसमें -5 का आपको पक्षांतर करना, मतलब सेल्फ डिफरेंस, ठीक है। तो 4x माइनस 4y, ठीक है, यहाँ पे माइनस किया प्लस हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब इनकी आपको तुलना करनी है। समीकरण 1 से a1x प्लस b1y प्लस c, ठीक है, से तुलना करने पर अब यहाँ पे तुलना करनी है आपको। x से x गया, a1 का मान 2, ठीक है बच्चों। अब y से y गया, b1 का मान -2, ठीक है, अचर पद अपना c1, ठीक है, c1 का मान कितना दिया हुआ है बच्चों 2, ठीक है। अब ऐसे आपको लिखना है समीकरण 2 से a2x प्लस b2y, a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना करने पर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आपको तुलना करनी है, ठीक है। a2x, x से x बेटा गया, तो a2 का मान 4 समीकरण 2 में, ठीक है, यहाँ पे समीकरण 2 से लिखना है। और y से y गया, ठीक है, b2 का मान -4 और c2 अचर पद दिया हुआ है इसका 5। इससे पहले जो मैंने सवाल 2 कराए हैं, अगर बेटा उसमें मैंने यहाँ पे c1 और c2 नहीं लिख पाया हो तो आपको ध्यान से लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना है a1 बटे a2, a1 का मान 2, a2 का मान 4, 2 1 2, 2 दूना 4, तो अच्छा a1 बटे a2 का मान 1 बटे 2। ऐसे अब आपको चेक करना है b1 बटे b2, b1 का मान -2 और -4, माइनस से माइनस कट गया, 2 1 2, 2 दूना 4, तो बच्चों b1 बटे b2 भी सेम है। अब हमें चेक करना पड़ेगा c1 बटे c2, ठीक है। तो c1 बटे c2 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, c1 का मान है 2 और c2 का मान है 5। तो बच्चों a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है बच्चों c1 बटे c2 के। अब ये आपको बताना है और कमेंट में लिख के बताना है बेटा संगत युग्म है या फिर असंगत युग्म है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं इसको अभी बता देता हूँ, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो बच्चों ये असंगत युग्म होगा। कौन सा युग्म? असंगत। और बच्चों आपको पता है कि असंगत युग्म है तो उसे हम बेटा ग्राफिक विधि से सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन फर्स्ट लगी हुई है कि संगत है, तभी बेटा ये हमें ग्राफिक विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आपको अच्छी तरीका से नोट करना है और रिवीजन करना है। जितना आप गणित में रिवीजन करोगे उतना ही आपको सवाल अच्छी तरीका समझ में आने लगेंगे, ठीक है। और बच्चों अभी तक आपने आर्ट्स स्टडी पॉइंट 10 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब करें, ठीक है, अपने मित्रों को शेयर करें जिससे कि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन उन बच्चों को भी मिले, ठीक है, जिससे कि उन बच्चों की कुछ हेल्प हो जाए। जय हिंद, जय भारत।